अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खड़े मसाले की भिंडी। ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनती है और हम इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी और आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें शामिल है तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास भिंडी है। इसको मैंने थोड़े से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। दरमियानी साइज़ की 2 अदद प्याज है, इसे बारीक काट लीजिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। टमाटर 3 से 4 अदद। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। अजीनोमोटो 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका हम इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें 3 अदद। कुकिंग ऑयल 1/4 कप। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ज़ीरा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट होगा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। शामिल करते हैं अब इसमें टमाटर। टमाटर को हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें अपने तमाम मसाले शामिल करेंगे। याद रखिए मसालों में हम नमक शामिल नहीं कर रहे, बाकी नमक के अलावा तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करके फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर हमारे नरम ना हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्चें और अब इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले का ऑयल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए शामिल कर दीजिए इसमें भिंडी और भिंडी को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। भिंडी को इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब हम इस पर ढक्कन रख के हल्की आंच पर भिंडी को 15 मिनट तक स्टीम में पकाएंगे और फिर हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए हल्की आंच पर हमने 15 मिनट के लिए भिंडी को स्टीम किया है। ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक और इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। नमक हम आखिर में इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि भिंडी लेसदार ना बने। अगर आप नमक शुरू में शामिल करेंगे तो भिंडी में बहुत ज़्यादा लेस बनेगी। देखते हैं भिंडी की फाइनल लुक। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खड़े मसाले की भिंडी रेडी है। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसे झटपट बना लिया है। ये इंतहाई ज़्यादा लजीज बनेगी। मेरी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।